मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट zero order reaction. Some important facts about zero order reaction. Now at first, मतलब ये पढ़ना है कि कैसे हमको कहीं रेट ला दिया है तो कैसे ऑर्डर रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कहीं किसी रिएक्शन में नीचे एक्सेस लिखा है तो क्या होगा, कहीं पर इंडिकेटिव लैंग्वेज का यूज करा है तो कैसे करेंगे, कहीं एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होगा, कहीं हाफ लाइफ दिया होगा, कंसंट्रेशन उसके करस्पॉन्डिंग दिया होगा, तो हम ये सारी चीजें कैसे करेंगे उनके बारे में। तो पहला है इफ rate law is given for the reaction, if rate law is given for the reaction है 2a plus 3b gives c, rate law लिखा हुआ है r equal k, a concentration पावर 0 दी हुई है, b कंसंट्रेशन की पावर 1, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यानी एक्सपोनेंट का तो सम होता है 0 plus 1, क्या हो जाएगा 1, यानी ये क्या होगा, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर। यानी कोई एक आपको एग्जाम में ऐसे कोई न्यूमेरिकल देगा, मतलब न्यूमेरिकल क्या ऐसे ये ऐसे देगा, ये आपको कहे और रेट ला लिखा होगा, अब पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अब ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, ऐसे करके। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, इफ इंडिकेटिव लैंग्वेज is used in reaction। अब अगर इंडिकेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया, क्या मतलब है इंडिकेटिव लैंग्वेज का, सपोज करो एक रिएक्शन दी है 2x plus y gives 3z, ऐसे लिखा। अब इस रिएक्शन में क्या कह रहा है, ऐसे लिखिएगा आगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन with respect to x is 1, फिर कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to y is 0, तो क्या लिखोगे रेट ला हो जाएगा इसका r equal k, अब x कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखोगे 1 लिखोगे, इंडिकेटिव लैंग्वेज में जो दिया रहेगा उसी अकॉर्डिंग। अब y का क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 0 लिखोगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 1 plus 0, ठीक है, आ रहा सबको समझ में। फिर उसके बाद थर्ड है, अब किसी रिएक्शन में अगर किसी रिएक्टेंट के लिए एक्सेस का यूज किया गया, इफ एक्सेस वर्ड इज यूज्ड फॉर ए रिएक्टेंट इन ए रिएक्शन, अगर किसी एक्सेस वर्ड का यूज किया गया, कैसे मतलब, जैसे रिएक्शन है कोई a plus 2b gives c, ऐसे लिखा, एन एक्सेस, अब b के नीचे ऐसे एक्सेस लिखा हुआ है ना, तो इफ एक्सेस वर्ड इज रिटन किसी रिएक्टेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस वर्ड लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 0 कंसीडर किया जाएगा। तो क्या कहेंगे यहाँ पर कि कोई भी रिएक्टेंट अगर एक्सेस उसके नीचे लिखा हुआ है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा, तो इसका रेट ला क्या लिखोगे आप, इसका रेट ला हो जाएगा r equal k, a कंसंट्रेशन पावर 1 होगी इसकी, लेकिन b कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखोगे 0, क्योंकि अगर एक्सेस लिखा है तो वहां पर उसको 0 कंसीडर करना है।
तो इस बिहाफ पर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 1 + 0 = 1। आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ऐसे अपना लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक, बता दें, बता दें। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अगला है थर्ड हो गया, फोर्थ। ध्यान रखना एक्सेस है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वहां पे आपको रेटला में जीरो ही रखना, इसकी पावर, ये ध्यान में रखें, ये तो जीरो हो जाए। अब देखो कह रहा है अगला इसमें, इफ एक्सपेरिमेंटल values if experimental values are given in a reaction, if experimental values are given in a reaction, कैसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, सपोज करो इक्वेशन है a + b गिव्स c फॉर्म करना, ठीक है। यहाँ पे a का कंसंट्रेशन दिया है, b का कंसंट्रेशन दिया है और रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। a कंसंट्रेशन किस में होगा, ये मोल पर लीटर में होगा, मोल पर लीटर, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जानती हो, मोल पर लीटर इनटू सेकंड। ठीक, अब एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए हुए हैं, सपोज करो ऐसे डाटा दिए, ठीक। अब इसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, तो हम यहाँ पे पहले ऐसे मानते हैं कि एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, m है, b का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है ना, इनको तो पता नहीं भी क्या है इसका ऑर्डर, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is m, small m, and let the order of reaction with respect to B is n। ठीक, तो हमारा रेटला क्या हो जाएगा, रेटला हो जाएगा R इक्वल K, A कंसंट्रेशन पावर m, B कंसंट्रेशन पावर n। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी बिहाफ पे, इस डाटा के बिहाफ, जो भी मैं डेटा दिए हुए हैं उनके बिहाफ पे हम रिएक्शन बनाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 है, तो 2 इक्वल के, ए कितना है, 1 है, पावर m हो गया, बी कितना है, 2 है, पावर n हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन 2 है, तो के हो गया, यहाँ पे ए कितना है, ये 2 है, पावर m हो गया, फिर ये भी 2 है, 2 हो गया, पावर n, इक्वेशन थर्ड बन गई। अब इक्वेशन फोर्थ भी बन जाएगा, क्या बनेगा, 4 इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन 4 है। अब उसके बाद ए का क्या लिखेंगे, ए का यहाँ 2 लिखेंगे, 2 की पावर m, और ये हमारा 4 पावर n, इक्वेशन फोर्थ बन गया, और इक्वेशन बन गया ना, क्लियर है यहाँ तक। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 को 3 से डिवाइड कर दिया, ये ऑर्डर खींच देता हूँ, बन गया भारत पाकिस्तान का, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब इस साइड क्या ले आते हैं, ये ले आए हम 2/2 ऐसे लिखते हैं सीधे, ये हो गया के, क्या होगा, 1 है, m है, और क्योंकि कौन के, ये हो जाएगा 2 पावर n, क्लियर। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, आ गया 1 इक्वल
1/2 की पावर m। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0, 2 की पावर m इक्वल 0, यानी a जो है वो ये m क्या होगा यहाँ 0, यानी कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज क्या हो जाएगा 0, यानी ये 0 ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है a। अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलो थर्ड को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो थर्ड को 4 से डिवाइड चलो करो। थर्ड क्या गया, ये है 2 है हमारा, 2 है और 2/4 इक्वल ये हो जाएगा k, ये तो रहा है, क्या हो जाएगा 4, ये 2 2 जा 4 हुआ, ये कैंसिल, ये भी 2 टाइम जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n। इसको भी तो ऐसे 1 लिख सकते हैं, n इक्वल 1 आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल 0 + 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। है सब कुछ समझ में? देख लो एक बार अच्छे से, कहाँ जो ना समझ में आया। ठीक, मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। चल मिटा दें। अब नेक्स्ट कहता है अगला उसी में ही, इफ हाफ लाइफ of the reaction is given at different concentration. If half-life of the reaction is given at different concentration. सपोज क्या रिएक्शन है जिसमें किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर दिया हुआ A का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, और T हाफ यानी हाफ लाइफ को हम T हाफ से दिखाते हैं ऐसे, ये दिया हुआ है सेकंड, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया हुआ है ये जब 2 मोल पर लीटर है तो हाफ लाइफ 4 सेकंड है, ये जब 4 मोल पर लीटर हाफ लाइफ 16 सेकंड है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं फार्मूला यूज करते हूँ, फार्मूला है T हाफ प्रोपोर्शनल A के कंसंट्रेशन की पावर 1 - n। ये फार्मूला कुछ ऐसे तथ्य ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे निकल करके आया। कैसे, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है भी हम लोग आगे करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो देखो T हाफ प्रोपोर्शनल वही 1 की यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 - 0 1 आ जाएगा, यानी T हाफ प्रोपोर्शनल एक कंसंट्रेशन आ जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो उसको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन से। अब देखो यहाँ अगर 1 रखोगे तो 1 - 1 0 A की पावर 0, तो कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं है T हाफ। फिर उसके बाद देखो जो हमारा जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखोगे तो -1 आएगा, तो जो हमारा जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो हाफ लाइफ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो उस बिहाफ पे ये फार्मूला डिराइव बना दिया। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि T हाफ इक्वल, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा K और A के कंसंट्रेशन की पावर 1 - n। चलिए वैल्यूज को रखते हैं जो हमें दिए गए। T हाफ की वैल्यू कितनी दी गई 4 इक्वल K, A कंसंट्रेशन कितना है 2 है, और 2 की पावर 1 - n। फिर दूसरा में दिया गया है T हाफ कितना दिया गया 16, और ये क्या लिखेंगे यहाँ पे K 4 कंसंट्रेशन पावर 1 - n।
अब ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट, चलो लिख दिया, इसको इक्वेशन सेकंड लिख दिया। अभी 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड करते हैं। 4/16 इक्वल के 2 कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस m अपॉन के 4 कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस m। 4 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल के से के यहाँ कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 माइनस m आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर ना, 1 माइनस n आया। अभी 1 माइनस n इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ध्यान देना, तो माइनस n इक्वल क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो n इक्वल -1 आ जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से आपने देखा कि ऑर्डर रिएक्शन -1 आ गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच rate of reaction does not depend on the concentration of reactant is called zero order reaction। यानी कि जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना हो, वही कहलाता है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कंसंट्रेशन तो चेंज होगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। और आपको एग्जांपल बताया था, एक एग्जांपल आपको पढ़ाया था, इसमें मैंने बताया था BH2 प्लस Cl2 क्या फॉर्म करते थे HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2। बाकायदा एक्सपेरिमेंटल ये जो पूरा वेरिफिकेशन था, मतलब कि वहाँ पे मैंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अपने पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिटेल में बताया कि कैसे हम एक ग्लास ट्यूब ले करके इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और कैसे H2Cl का कंसंट्रेशन तो चेंज होता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। तो आप उस वीडियो में जाइए, लेक्चर नंबर 4 के वीडियो में, वहाँ से देखिए आप इसको, वहाँ पे ये डिटेल किया गया है। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, उसका ये एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Integrated rate equation for zero order reaction. Let the following reaction is a zero order reaction। माना कि ये जो रिएक्शन है वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ए किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए अगर मैं रेट लॉ को लिखूं तो रेट लॉ इस जो डेफिनेशन थी उसके बिहाफ पर रेट लॉ क्या हो जाएगा? आर इक्वल के ए कंसंट्रेशन, इसकी पावर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्लियर? इसी तरह अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? आर इक्वल में लिखूंगा इसके लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी अगर इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करें, इन दोनों क्वेश्चन को, तो हम कह सकते हैं कि माइनस, ये ध्यान देना, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये इक्वल है कि ए के कंसंट्रेशन की पावर 0। अब देखो ए के कंसंट्रेशन की जो ए है इसका जब पावर 0 है तो ये क्या होगा? 1 होगा। तो उस बिहाफ पे आ गया माइनस यहाँ पे आ जाएगा के आया ना, समझ में आ रहा है ना? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माइनस इक्वल के डी टी, ना? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब डी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ए आएगा, कंसंट्रेशन ए आएगा, क्या लिखेंगे माइनस ए कंसंट्रेशन इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा के टी प्लस सी, सी क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इतना सबको समझ में आया होगा। देखो ध्यान से समझो एक बात को कि जब when t इक्वल 0, जब t 0 था शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जब t इक्वल 0 था तो a जो था वो इक्वल क्या था a नॉट था, सॉरी a नॉट इक्वल a नॉट, यानी जब t इक्वल 0 था तो a इक्वल क्या था a नॉट था। समझ में आ रहा, यानी जब रिएक्शन में शुरुआत हुई थी तो मतलब शुरू नहीं हुई थी, जब t इक्वल 0 था तो इक्वल क्या था a नॉट था। अब उस बिहाफ पर अगर मैं यहाँ पर a इक्वल a नॉट को रखूँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस ए नॉट कंसंट्रेशन इक्वल, अब देखो t इंटू टी से t 0 है तो k इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस c आ जाएगा, यानी c इक्वल आ गया माइनस ए नॉट कंसंट्रेशन, ऐसे है। अब पुट द वैल्यू ऑफ c, अब इस c की वैल्यू को कहाँ रखना है, फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक, चलो रखा जाए, क्या हो जाएगा माइनस ए कंसंट्रेशन इक्वल के टी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए नॉट कंसंट्रेशन, क्लियर। अभी माइनस ए नॉट को इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस इधर पॉजिटिव होगा, ए इक्वल के टी, ठीक, ये इक्वेशन मिला, लिख सकते हैं के टी इक्वल ए नॉट कंसंट्रेशन माइनस ए कंसंट्रेशन, ये एक इक्वेशन हमको अभी मिली, ये इससे भी हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, वहाँ भी समझाएंगे। अब उसके बाद आगे ध्यान देना, देखो इनिशियल में जब ये रिएक्शन शुरू हुई थी, यानी ए जैसे लिखा हुआ था तो ए गिव्स प्रोडक्ट था, इफ इनिशियल जो कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, if initial concentration यानी ए नॉट कंसंट्रेशन हम क्या कंसीडर करें ए मोल पर लीटर, क्या ले लें ए मोल पर लीटर ले लें, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट क्या रहा हो, सॉरी ए नॉट क्या है ए मोल पर लीटर, ठीक है। तो जो हमारा ए कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा ए माइनस एक्स मोल पर लीटर, ए मोल पर लीटर होगा, ठीक है। अगर वो ए है तो वो क्या रहा होगा ए माइनस एक्स रहा होगा, कैसे, अभी देखो ए गिव्स ये ऐसे प्रोडक्ट था, अब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन यानी t इक्वल 0 पर जिसको a मान रहे हो तो ये क्या है 0 है, और आफ्टर t टाइम ये a माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया x यहाँ पे बना, प्रोडक्ट x बना, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये a नॉट है, और a माइनस एक्स क्या है ये रिमेन वाला कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स है ये, अभी मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए मोल पर लीटर था तो जो हमारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो क्या होगा ए माइनस एक्स होगा, तो इस बिहाफ पे अब देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब अगर इस वैल्यू के यहाँ पे हम रखते हैं कि हो जाएगा के टी इक्वल ए नॉट की जगह पर क्या रखेंगे ए रखेंगे, माइनस ए कंसंट्रेशन की जगह पर क्या रखेंगे ए माइनस एक्स रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस एक्स आएगा, ए से कैंसिल होगा,
तो KT इक्वल क्या आएगा, x आएगा, तो K इक्वल आ जाएगा x बाई। अब देखो ये x अपॉन टी आया, ये हमको दो इक्वेशन मिले, आ रहा है समझ में। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, जहाँ जो बात ना समझ में आई हो, क्यों आप कैसे मोल आया वो मैंने अलग से लिख के आपको समझाया कि वो चीज़ें कैसे लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके यूनिट की। यूनिट यही निकाल देते हैं। अब इसकी जो यूनिट है, अगर वो आप यूनिट देखो तो इसकी यूनिट क्या आएगी। अब x क्या है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, आ गया, मोल पर लीटर इनटू सेकंड, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर इनटू सेकंड। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दीजिए। अब देखिए जितने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे, ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज द फॉलोइंग इक्वेशन। ऑल जीरो ऑर्डर, थिंक ले लेने, तुम लोग को दिखेगा नहीं। ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, all zero order reaction follows the following equation. All zero order reaction follows the following equation. The following equation. क्या equation? K equal x upon t. ठीक है, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। और एक चीज देखो, अभी इसकी यूनिट क्या आई थी, इसकी यूनिट आई थी मोल पर लीटर इनटू सेकंड, यही आई थी। अब जरा रेट ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट याद करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट क्या आती है, मोल पर लीटर इनटू सेकंड। हम कह सकते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या बोलना है कि द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है, दोनों का दूसरी यूनिट इक्वल होगा। नेक्स्ट आता है, कहता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, आइए समझते हैं। देखो K इक्वल x ऑन टी, ये तो आपने लिखा है, ठीक है, बात को समझना। A जो है वो किस में बदल रहा था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ये तभी मैंने लिखा था। जो इनिशियल था, इनिशियल कंसंट्रेशन वो A था, यहाँ 0 था, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आफ्टर टी टाइम जो कंसंट्रेशन हो जा रहा था वो A माइनस एक्स हो जाता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। यहाँ क्या बन रहा था, एक्स, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। देखो टी हाफ क्या है, टी हाफ वो टाइम है जितने टाइम में कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है। जो भी उसका इनिशियल अमाउंट है उसका क्या हो जाए, हाफ हो जाए, यानी अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो टी हाफ जो है वो टाइम है जितने टाइम में कि कोई भी सब्सटेंस है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब चलो समझते हैं इस बात को। तो अब देखो, अब मैं इस टी को टी हाफ ले रहा हूँ, टी इज टेकन एज टी हाफ, यानी टी इक्वल क्या ले रहा हूँ मैं, टी हाफ कंसीडर कर रहा हूँ। चलो समझो, टी हाफ मैं ले रहा हूँ किसकी जगह पर, टी की जगह पे। अब मैं इस टी को अगर टी हाफ ले लूँ तो जरा सोचो कि टी हाफ वो टाइम है जितने समय में वो अपने कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। इनिशियल कितना था, चलो सपोज करो 100 ग्राम रहा होगा, मान लिया समझाने के लिए, या 100 ग्राम रहा होगा। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे टी हाफ कंसीडर करूंगा तो टी हाफ वो टाइम जितने समय हाफ हो जाएगा वो। तो जब ये हाफ हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 50 ग्राम बचेगा। तो यहाँ बनेगा कितना, 50 ग्राम बनेगा, बनेगा कि नहीं, यानी यक्स हमारा क्या होगा, इसी इनिशियल का तो हाफ है ये। देखो 50 हुआ कि नहीं भाई, कह रहा है कि टी हाफ अगर मैं यहाँ कंसीडर करूंगा तो ये जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल का क्या हो जाएगा, हाफ।
यही है टी हाफ की, वो अपने इनिशियल का हाफ हो जाए जितने टाइम में। तो 100 से क्या हो गया, ये 50 हो गया। तो 100 से अगर ये 50 हुआ तो बना भी तो 50, यानी x हमारा क्या है 50 है। 50 है तो 50 को हम इस x को यहाँ लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं x इक्वल a/2 इनिशियल का हाफ, इनिशियल 100 ही तो है। तो हम यहाँ पर x को क्या लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो अब ये हमारा हो गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, दिख तो रहा है, k इक्वल मैं लिख सकता हूँ a अपॉन, अब मैं t को t हाफ ले रहा हूँ, जब मैं t को t हाफ ले रहा हूँ तो ये पर a/2 लिख रहा हूँ x की जगह, और ये t हाफ ऐसे लिखा। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे t हाफ इधर ले आया, क्या हो जाएगा a/2k। क्लियर? क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, t हाफ प्रोपोर्शनल 1/2k कांस्टेंट है, तो हो गया a। आ गया ना कि जो है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो रिप्रेजेंटेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ।